सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आप सभी के सामने मैं DLED थर्ड सेमेस्टर का जो आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और मैथ का, खास करके मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लेकर के मैं तैयारी करवा रहा हूं। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि नए होइएगा तो आप सभी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और हर एक रात को मैं 7 बजे आप लोगों से मिलता हूं। क्वेश्चंस जो आज के सेशन का आपका पहला जो क्वेश्चंस है वो क्या है, देखिए कि पेपर से पहले आप लोगों का समझिए कि पेपर हो रहा है और खुद को जज कर लेना कि कितना आप कर पाते हैं। कुल 13 से 14 क्वेश्चनों का हम लोग सलूशन करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वृत्त में, किसकी बात किया, यदि किसी वृत्त में, किस में बात किया, वृत्त में, तो हम सीधा बात करते हैं, वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हमने बना लिया। यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंशमाप। अब दोस्तों जरा समझिएगा, ये देखिए, यही तो ये केंद्र हो गया है, ये आपका क्या हो गया, लघु चाप हो गया। लघु चाप का अंशमाप कितना दिया है, देखिए 70 अंश। क्या हो जाएगा, लघु चाप का अंशमाप कितना दिया है, देखिए 70 अंश दिया है। कितना, 70 अंश दिया है। तो उसके दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होगा भैया? टोटल जो कितने अंश बनता है, 360 बनता है। तो लघु चाप 70 अंश दिया है तो दीर्घ चाप कितना होगा मेरे दोस्तों? 360 में से 70 अंश घटा देंगे तो दीर्घ चाप पूछा है तो हो जाएगा, देखिए दीर्घ चाप बराबर 360 माइनस का 70, घटाएंगे कितना होगा, 290 अंश। कितना मेरे दोस्तों, 290 अंश। ये मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीका से समझाया था कि भैया ये देखिए, ये आपका चाप हो गया, तो ये कौन सा होगा, लघु चाप। लघु चाप आपका कितना दिया है, 70 अंश। तो ये वाला आपका क्या होगा, दीर्घ चाप होगा। तो दीर्घ चाप ये वाला आपसे पूछ रहा है, इसका माप यही पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो टोटल अगर मैं पूरा घुमा देता तो 360 बनता, लेकिन इतना तो दिया है, हमसे इतना पूछ रहा है, तो 360 में से मैं इसको घटा दूंगा तो हमें क्या होगा, ये मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 8, x व 18 समानुपात में, किसमें, समानुपात में हो तो x का मान, किसका पूछ रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है कि 8x और 18 ये समानुपात में है। यदि ये राशियां समानुपात में होंगी, अगर इसको लिखने के लिए कहेगा तो देखिए ये करेंगे समानुपाते x समानुपाते 18 करेंगे। जब ऐसा होता है तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, मैंने बताया था। तो इसका x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का हम करेंगे 18 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 18 कितना हो जाएगा आपका, 144। तो x बराबर करेंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 144। 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 12 आ जाएगा। और यही आप लोगों का मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि समुच्चय दिया है, कि समुच्चय में देखिए a का जो मान दिया है कितना, देखिए 2, 3, 5, कितना है, 2 है, 3 है, 5 है। और b का जो मान दिया है वो आपका दिया है, देखिए 5 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है। तो a माइनस b क्या कह रहा है, a माइनस b को ज्ञात करना है। क्या मेरे दोस्तों, a माइनस b। तो a का मान कितना दिया, देखिए आपका a का जो मान दिया है, देखिए आपका 2, 3, 5 दिया है। और b का मान दिया है, देखिए आपका 5, 7, 3 दिया है। हमसे कह रहा है a माइनस b क्या होगा। तो देखिए a माइनस बी का मतलब देखिए कि
ए में बी का जितना भी पद है उसको क्या करना है, निकाल देना है, हटा करके लिखना है। जैसे देखिए 3 जो देखिए इसमें है कि नहीं मेरे दोस्तों, है। 5 जो है इसमें है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए जब हमें भाई ए में बी में जो संख्या होगी अगर ए में है तो उसको हम लिखेंगे ही लिखेंगे नहीं। जैसे देखिए 3 है इसमें ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। 5 है इसमें, देखिए नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या आपका, ए क्या इसमें है, नहीं है, तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी के जितने भी पद हैं उसको हटा दीजिए। तो बचा क्या आपका, देखिए जब इन दोनों को हटा ही देंगे तो बचेगा क्या आपका 2, तो ए माइनस बी 2 आपका 2 हो जाएगा। अब यदि आपसे बी माइनस ए पूछ दे, तो यदि बी माइनस ए पूछ देता तब क्या करते, तब आप क्या करते, तब आप करते देखिए बी में से ए, यही नहीं आपका हो जाएगा 2 आएगा, गलत हो जाएगा। जितने भी लोग कर रहे होंगे ध्यान रखिए गलत होगा। बी माइनस ए का मतलब यह है कि बी में से अब ए का सब पद घटा दीजिए। तो बी में देखिए भाई, बी में देखिए ए का कौन कौन पद था, 3 था, 5 था, तो बी में बचा तब क्या आपका 7, तो बी माइनस ए आपका क्या आएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि जो स्पर्श रेखा वाला आपका आ जाता है, रचना वाला जो चीज होता है, उसको तो देखिए बोर्ड पे करा पाना संभव नहीं है, तो उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से 2 नंबर का श्योर प्रश्न आएगा। श्योर 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 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता है, देखिए मैं थोड़ा समझाता हूं, अगर किसी भी चीज की स्पर्श रेखा, जैसे किसी बिंदु पर अगर कोई बिंदु हो, क्या हो, बिंदु पर अगर कोई बिंदु हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, केवल और केवल 1। यदि वृत्त के बाहर, क्या है, वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा, एक यहां से एक यहां से। तो इस बात को बहुत ही अच्छे और दिमाग में आप लोग बैठा लेना मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से देखिए, कह रहा है कि -12 बटा के साथ गुणुत्ते -14 बटा के 27 -8/45 इंटू 9/16 को आपको क्या करना है, सरल करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ देखिए कि आपको काटना और पीटना हो, बस माइनस का चिन्ह आपका देखिए यहाँ पर लगा है, तो इसमें करेंगे देखिए तो 7 का 2 में काटेंगे, देखिए 7 दूना के आपका 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे देखिए 9 3 का 27 होगा, 3 4 3 12 होगा, ठीक है। अब आपका बचा क्या, देखिए इसमें अगर काटेंगे देखिए तो 8 1 कम 8, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 5 45 हो जाएगा, यही बचा। तो बचा क्या, इसमें देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, प्लस हो जाएगा। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 और नीचे देखिए 9 है, यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, तो 9 1 कम 9। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, प्लस होगा। ऊपर क्या बचेगा, देखिए कुछ नहीं, 1 ही 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बटा 5 दूना कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 8 में करेंगे 10 8 आपका 80 हो जाएगा, प्लस 9 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, बटा के 10 9 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो 80 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 89 बटा के 90, और यही क्या होगा मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, और अब जो है क्वेश्चंस थोड़ा भाषा का खेल पूछ रहा है, भाषा पर आधारित थोड़ा घुमा फिरा करके पूछ रहा है। तो इन सब चीजों पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है और अच्छा करके आना है, जिद 25 में 25 लाने की, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, क्या है कह रहा, देखिए कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, इस समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। कितना, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, किसकी बात किया, समकोण त्रिभुज की। जब वो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
ये मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है देखिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी, जिसका एक जो एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए कि भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो समकोण कौन सी भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या कर रही है, समकोण जो है देखिए 90 डिग्री का समकोण मतलब कि 90 डिग्री का एंगल कौन कौन सी भुजा बनाएगी, ये 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ही तो भुजा बनाएगी, कोई दूसरा बनाएगी, यही बनाएंगी। तो चाहे 4 सेंटीमीटर इसको मान लीजिए या 6 सेंटीमीटर इसको मान लीजिए, चाहे किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यही दोनों जो भुजाएं समकोण बनाएंगे एक दूसरे के साथ, वही ये भुजाएं होंगी। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो आपसे क्या कह रहा है देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार और गुणित क्या होता है आपका ऊंचाई। तो भैया ऊंचाई तो यही है, आधार आपका ये है, तो 1/2 गुणित आधार कितना है आपका 6 है, ऊंचाई कितना है आपका 4 है। तो काटेंगे देखिए 2 तिया 6, 4 तिया कितना होगा आपका 12 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। x² का गुणांक में अगर कोई अंक दिया है, कुछ नहीं तो 1 मान लेना है। 10 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 10। अब 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि आप गुणा करें तो 10 मिले, जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला पद जिसे 3 बोलते हैं तो 3 मिले। कुल मिलाकर के 3 को ही ऐसे समझिए कि इस 3 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि आप गुणा करें तो कितना आए 10 आए। 3 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करें तो आपका क्या मिले 10 मिले, और जोड़े या घटाएं तो क्या आपका आए 3 आए। तो ऐसा क्या है आपका देखिए 5 और 2 है दोस्तों, क्योंकि 5 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 10 होगा, और 5 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है ये फॉलो कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x² 3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे देखिए 5 - 2। क्या लिखेंगे देखिए 5 - 2, इसके बाद है x -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए x² 5 का x में गुणा करेंगे तो आपका 5x, माइनस है -2 का x में गुणा करेंगे तो 2x -10 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन है, कॉमन क्या है मेरे दोस्तों x कॉमन है। जब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 5 आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है आपका -2 कॉमन है। जब -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आपका देखिए x प्लस का 5 हो जाएगा। तो x + 5 x + 5 देखिए दोनों है। ऐसे समझिए कि आपका एक ब्रैकेट है बड़ा वाला, समझिएगा। बहुत से लोगों को ये बात नहीं समझ आती कॉमन कैसे लेते हैं। ऐसे समझिए कि ये दोनों ब्रैकेट में है, तो x + 5 को मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट से बाहर कर दे रहा हूँ। तो जब x + 5 को मैं ब्रैकेट से बाहर कर दूंगा तो अंदर आपका क्या बचेगा देखिए, इस वाले में से जब ये बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा आपका x बचा, और इस वाले में से ये बाहर आ गया तो ये क्या बचा आपका -2 बचा। यही आपका होता है और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज आप लोगों को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर क्या 15 सेंटीमीटर मोटाई 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन, एक दीवार का आयतन, ठीक है। एक दीवार का आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए,
ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार आप लोगों को बता रहा हूं कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों का पूछा जाए। इसमें कई चीजें हो जाती हैं। लंबाई आपकी देखिए, उसमें मोटाई भी दे देगा, दीवार की मोटाई भी हो जाता है। जैसे देखिए, इसको पहले मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है कि 6 मीटर जो है लंबाई है। जैसे कोई आप अपने घर में हैं, कोई किसी भी एक दीवार को देखिए। जब आप उस दीवार को देखेंगे मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि दीवार में, जैसे अगर आप इसी मोबाइल को ही, आप अपने मोबाइल को ही, सीधा बात समझिए कि आपका एक मोबाइल है। क्या मैं इस मोबाइल को ऐसे अगर मैं खड़ा कर दूं तो क्या एक दीवार का काम नहीं करेगा? करेगा मेरे दोस्तों। तो इसमें मोबाइल में क्या क्या आप लोगों को दिख रहा होगा? देखिए कि ये लंबाई दिख रही होगी, और दूसरी आप लोगों को ये चौड़ाई दिख रही होगी, और तीसरी क्या है, इसकी एक कुछ मोटाई होगी। यही होगी मेरे दोस्तों। तो अगर ये देखा जाए मोबाइल किस शेप का है, अगर ऐसे समझिए किस शेप का है, तो ये आपका घनाभ के शेप का है। किस शेप का है मेरे दोस्तों? घनाभ के शेप का है। तो कुल मिलाकर के ये दीवार का आयतन नहीं, घनाभ का आयतन पूछा है। बस बात को घुमा करके पूछा है। बहुत से लोग घबरा जाएंगे, ये दीवार कहां से आ गया, क्या आ गया। नहीं घबराना है। क्या हार में, क्या जीत में, चिंतित नहीं, भयभीत में। घबराना नहीं है, करके आना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कैसे करके आएंगे? पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। कैसे करेंगे? देखिए, लंबाई आपकी दे दी 6 मीटर। कितना दे दिया? 6 मीटर दे दिया। ऊंचाई आपका कितना दे दिया? जैसे जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए चौड़ाई बोलते हैं, इसी को क्या बोल दिया? वो ऊंचाई बोल दिया। समझ रहे हैं नहीं? तो ऊंचाई बराबर क्या होगा आपका? देखिए 2.5 मीटर। और इसके बाद क्या है? देखिए मोटाई। ठीक है, मोटाई बराबर कितना हो गया आपका? देखिए मोटाई में देखिए आपको कितना दिया? देखिए 15 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन गलती आप लोग देखिए यहीं पर करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? गलतियां यहीं पर करेंगे मेरे दोस्तों। ये दोनों देखिए मीटर में है, ये आपका 15 सेंटीमीटर में है। बहुत लोग क्या करेंगे? तीनों का गुणा कर देंगे, तो गलत आ जाएगा। क्या आएगा? गलत आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर है, मीटर है, मीटर है। या तो सबको मीटर बनाइए, या तो सबको सेंटीमीटर बनाइए। तो मैं क्या करता हूँ भाई, एक ही सेंटीमीटर उसको मीटर में बना देते हैं। तो मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करिए? कुछ नहीं करना होता, बस खाली 100 का भाग दे दीजिए। तो 100 का भाग देंगे तो कितना आपका होगा? तो आप लोगों का कितना हो जाएगा? देखिए जैसे आप 15 में आप 100 का जब आप भाग देंगे तो 0.15 होगा। कितना? 0.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0.15 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कितने में आ जाएगा? इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, जब इतना मीटर आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा? देखिए दीवार का आयतन। तो आप सीधा कुछ नहीं करना है, दीवार का आयतन। दीवार का आयतन बराबर, जैसे भाई घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। उसी तरीके से देखिए लंबाई, ऊंचाई, मोटाई। आप इसको जो बोल रहा है उसी को लिख लीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई। ठीक है, मोटाई। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया? देखिए 6 मीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है आपका? 2.5 मीटर दिया है। मोटाई कितना दिया है? 0.15 मीटर दिया है। ठीक है, इतना मीटर दिया है। आप इसका गुणा कर लीजिए। 6 का इसमें गुणा करेंगे 2.5 में, तो 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा आपको? 15 हो जाएगा। 15 गुणित 0.15 हो जाएगा। तो 15 में कितना होगा? 225 हो जाएगा। कितना? और 2 अंक पे दशमलव, तो 2.25 क्या होगा? घन मीटर। क्या होगा? 2.25 घन मीटर क्या होगा? इसकी मोटाई होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब आप इसमें देखिए, आपको समझने पर, यहाँ पर देखिए पूरा समझ का खेल है। क्वेश्चन है देखिए कि 9 सही 4/5, 9 सही 4/5 में 5 में किस संख्या से गुणा करें? में किस संख्या से गुणा करें? 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल, क्या गुणनफल क्या हो जाए मेरे दोस्तों? 42 हो जाए। कितना? 42 हो जाए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि 4 सही कितना? 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। गुणनफल का मतलब क्या होता है? जैसे संख्या 1 3 है
और दूसरी संख्या 2 है, तो 3 में जब मैं 2 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यह 3 और 2 का क्या होगा, ये गुणनफल होगा। गुणन प्लस फल से मिलकर के गुणनफल बनता है। गुणन मतलब गुणा के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है। तो 3 में 2 का हमने गुणा किया, तो गुणा करने के बाद हमें परिणाम क्या मिला, 6 आया, और यही क्या होगा आपका गुणनफल होगा। क्या होगा दोस्तों, यही क्या होगा आपका गुणनफल होगा। तो यहां पर यही बात बोल रहा है कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें। तो ये बोल रहा है, देखिए कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें। तो हमें नहीं पता वो संख्या ना, तो मान लेते हैं हमने संख्या क्या था, यहां पर मान लेंगे कि माना संख्या बराबर क्या होगा, x होगा। भैया 9 सही 4/5 में हमने x से गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना मेरे भैया, गुणा करने के बाद जो परिणाम मिला कितना, 42। भाई 3 में मैंने किस संख्या से गुणा करें, 6 आया। भाई 3 में 2 का गुणा तब तो 6 आया। तो उसी तरीके से 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें, तो मैंने x का गुणा किया। अब इसको गुणा करने के बाद आ कितना रहा है, देखिए आपका 42 आ रहा है। कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, और बात बोल रहा है। ठीक है, मैंने कर लिया। अब क्या करना, बस आपको कुछ भी नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। तो 9 × 5 = 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। तो 49/5 गुणित x बराबर कितना होगा आपका, 42 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, उधर ले जाएंगे। उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 42 गुणित ये यहाँ पर देखिए भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा आपका गुणा में हो जाएगा। ये देखिए गुणा में ऊपर आ जाएगा, भाग में जाएगा, 49 हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। तो 6 × 5 कितना होगा आपका, 30। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 30/7। तो किस संख्या से गुणा करें, 30/7 से जब मैं क्या करूंगा, इसमें गुणा करूंगा तो मेरे को 42 प्राप्त हो जाएगा। तो किस संख्या से गुणा करें, 30/7। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए मैं इसका गुणा करता हूं। 9 सही 4/5 में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 30/7 का, किसका, 30/7 का गुणा करके आप लोगों को दिखाता हूं, क्या मेरे को 42 मिलता है। तो 9 × 5 = 45, 4 49/5 गुणित 30/7। देखिए 5 × 6 कितना होगा आपका, 30, और 7 × 7 कितना होगा, 49। तो आपका आया कितना, देखिए 7 गुणित 6, 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 × 6 कितना आपका आएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 42 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको को। देखिए दोस्तों, जैसे आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों का 2nd सेमेस्टर का भी पूछ देता है, कभी कभी 1st सेमेस्टर का भी पूछ देता है। क्यों पूछ देता है, क्योंकि उसको आप पढ़ चुके हैं और वो वहां तक आपकी अभी भी पकड़ है या एकदम आप भूल गए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, तो इस बात को आप लोग घबराना नहीं है, आराम से करके आना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन दे देता है मेरे दोस्तों। तो यही सब चीजें आप लोगों को समझनी है और 25 में 25 आप लोगों को लाना है, तो लाना है। मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो। फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे मेरे दोस्तों। चलिए कुछ और क्वेश्चनों को करते हैं और मजा आएगा। चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई, क्वेश्चन है देखिए बढ़िया से इसको समझिएगा, ठीक है। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। कितना मेरे दोस्तों, 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या कह रहा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही क्वेश्चंस जो है लॉजिकली यदि समझ के सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन ऐसे आपको समझ में आएगा बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। चलिए मैं एकदम लॉजिकली आपको बताता हूं। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम पे नजर डालिए, आप उस रूम को देखिए। अब कह रहा है भाई कमरा है, तो कमरा भाई चाहे अभिषेक का हो, चाहे मदन का हो, चाहे बनवारी का हो, चाहे किसी का भी हो, कमरा है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी। इन तीनों के बिना एक कमरे का बनना संभव ही नहीं है।
समझ रहे हैं हमारी बात को? तो वही बात बोल रहा है कमरे की लंबाई। अब आप समझिए कि आपका ही कमरा है। जैसे मैं जिस रूम में वीडियो को शूट कर रहा हूं, मेरे स्टूडियो का लंबाई मान लेते हैं 4 मीटर, ये लंबाई हो गई, ठीक है। चौड़ाई, ये आपकी चौड़ाई हो गई कितना, 3.5 मीटर, और ऊंचाई दे दिया कितना, 3 मीटर। तो क्या कह रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अरे चारों दीवारों में देखिए ना, चारों दीवार में क्या होता है भाई, इस दीवार में अगर मैं देखूं, पर्टिकुलर इस दीवार में अगर मैं देखूं, तो मेरी क्या है, लंबाई है और क्या है आपका, ऊंचाई है। क्या है मेरे दोस्तों, लंबाई है और ऊंचाई है, और कुछ नहीं है। एक दूसरी मोटाई है, तो मोटाई लेंगे तो आयतन हो जाएगा, तो क्योंकि मोटाई से बात नहीं किया है, सिर्फ बोल रहा है देखिए मेरे इस वाले कमरे में क्या है, देखिए लंबाई है और क्या है आपका, ऊंचाई है। तो भैया लंबाई में क्या होगा, देखिए L इंटू बी, मैं लंबाई और L इंटू एच में लिख लेता हूं, ठीक है। जैसे देखिए मैं लिखता हूं कमरे का आयतन ना, कमरे का आयतन बराबर, समझिएगा ये लंबाई है ये ऊंचाई है, तो मैं लिख लेता हूं लंबाई गुणित्ते ऊंचाई। भैया कमरे की चारों दीवारों का आयतन कह रहा है, तो अगर ये वाला है तो उसके ठीक अपोजिट वाली भी लंबाई तो वही होगी, तो उसमें भी क्या है, लंबाई है और क्या है, ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, देखिए प्लस जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा देखिए लंबाई गुणित्ते ऊंचाई प्लस, अब देखिए मैंने इस साइड वाली दीवार को ले लिया और इस साइड वाली दीवार को ले लिया। अब बचा क्या, देखिए मेरे फ्रंट वाली दीवार मैं इधर बना रहा हूं, इसमें क्या है, देखिए चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। क्या है आपका, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है प्लस, अब देखिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके ठीक अपोजिट वाली जो दीवार होगी उसमें भी तो क्या होगा आपका, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। क्या हो जाएगा आपका, देखिए चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई। आप देखने को क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर कि ये लंबाई ऊंचाई दो बार है, तो इसको लिख सकते हैं देखिए 2 गुणित्ते लंबाई गुणित्ते ऊंचाई, ये हो जाएगा। प्लस इसमें भी ये देखिए दोनों जुड़ रहा है, तो हो जाएगा 2 गुणित्ते लंबाई गुणित्ते ऊंचाई। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन है, क्या देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, देखिए ये ऊंचाई देखिए दोनों में कॉमन है, तो 2 गुणित्ते ऊंचाई या ऊंचाई के बाद में कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपका ऐसे देखिए बनाता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर लंबाई नहीं, यहां पर चौड़ाई रहेगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, चौड़ाई रहेगा, हाँ। तो 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यहां गुणित्ते ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बहुत से याद करते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई, पता चला कि पेपर में आते आते भूल गए। कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ भी नहीं करना। अरे आपका घर है, घर द्वार जिसमें रहते हैं, रोज वो चीज दिया है, तो याद करने की क्या जरूरत है, समझ रहे नहीं हमारी बात को? तो यही सब है। क्वेश्चंस तो थोड़ा कैसा पूछेगा, ये देखिए कंसेप्टुअल, आपका कंसेप्ट से पूछ लिया है। बहुत लोग यही याद करके आ जाएंगे, भाई याद क्या करना, फार्मूला जहां से बनता है डेरिवेट कर लो, है कि नहीं। अब क्या करना है, बस आपको मान रख देना है। तो यही कमरे, ध्यान रखिएगा, कमरे की दीवारों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा आपका, देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के बाहर ऊंचाई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 लंबाई या फिर 2 लंबाई गुणित्ते ऊंचाई प्लस 2 गुणित्ते चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई, ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हो जाएगा। बराबर क्या होगा, 2 लंबाई कितना दिया, देखिए 4 मीटर दिया है, लंबाई कितना है आपका, 4 मीटर है, चौड़ाई कितना है आपका, 3.5 मीटर है, और ऊंचाई कितना है आपका, 3 मीटर है, ठीक है। तो ये होगा 4 प्लस चौड़ाई कितना है, तो आपका देखिए 3.5 और ऊंचाई कितना है मेरे दोस्तों, 3 मीटर दिया है। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो क्या होगा आपका, देखिए 2 गुणित्ते 4 3 कितना होगा आपका, 7.5 गुणित्ते आपका 3 होगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 गुणित्ते 7.5 बराबर 6 पंचे 30 और 7 6 के 42 3 45, कितना होगा आपका 45। क्या होगा, वर्ग मीटर होगा कि घन मीटर होगा, वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है इसमें, देखिए लंबाई में इसको जोड़ेंगे तो भाई जैसे अगर 5 मीटर अब प्लस 5 मीटर 6 मीटर हो गया, भाई 10 मीटर हो गया, 10 में इसका गुणा कर रहे हैं तो मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ होगा 45 वर्ग मीटर या 45 मीटर स्क्वायर। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, कॉन्सेप्ट सहित मैं आपको बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि पेपर से पहले पेपर, ध्यान रखना, पेपर से पहले पेपर अगर नहीं छपा तो जो कहना टाइटल में देख ही लिया होगा कि नहीं छपा तो जिंदा जला देना। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत लोग प्लानिंग कर लिए होंगे, घबराओ नहीं।
आने दो, परीक्षा अगर नहीं फंसा तो आएंगे तुम्हारे घर, सोच रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। क्या? चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ABC, यदि कोण ABC बराबर कितना? 40 अंश तथा कोण CAB बराबर आपका दिया है देखिए 80 अंश। कितना? 80 अंश। तो क्या कर रहा है? कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। और चित्र आपका जो दिया है मैं आपको बना देता हूं। ये आपका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, नाम है देखिए ABCD। और ये आपका देखिए, ये आपका दिया है पूरा 80 अंश। कितना दिया है? 80 अंश। और ये आपका दिया है आपका देखिए 40 अंश। यही दिया है मेरे दोस्तों। ठीक है, समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है देखिए कि ओ वृत्त का केंद्र है। भैया ये वाला जो है आपका मान लीजिए यहां पर है, आपका वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यदि कोण ABC, कौन सा देखिए ABC, ये वाला एंगल आपका दिया है, सिर्फ इसकी बात मैं कर रहा हूं, कितना 40 अंश दिया है। तथा CAB आपका दिया है कितना? 80 अंश। तो आपसे पूछ क्या रहा है? ADB, कौन सा पूछा दोस्तों? ADB, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब जरा एक बात को ध्यान रखिएगा, यदि मैं ये वाला एंगल निकाल लूं किसी तरीके से, यदि मैं इस एंगल को निकालने में समर्थ हो जाता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्या? क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो अब इसको निकालने के लिए जरा ध्यान रखिएगा, त्रिभुज किसमें? CAB में। किसमें? देखिए त्रिभुज CAB में। देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है। क्या? देखिए यहां से देखिए, ये इसको अगर आप एक बार से भूल जाइए, एक तरीके से अगर आप भूल जाने का प्रयास करेंगे तब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। समझिए, अब क्या आपको एक त्रिभुज दिख रहा है? क्या CAB एक आपका त्रिभुज बन रहा है। ये 80 दिया, ये 40 दिया, तो हम तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। किसमें? त्रिभुज CAB में हम क्या लिखेंगे? देखिए त्रिभुज CAB में, क्यों? देखिए कोण ACB प्लस कोण CAB प्लस कोण ABC, कोण ABC बराबर कितना होगा? 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होगा? योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज ACB प्लस CAB, ये देखिए आपका A है, मैं पास में इसको कर देता हूं। CAB कितना? देखिए 80 अंश है, 80 अंश प्लस ABC कितना है आपका? 40 अंश बराबर 180 अंश। समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। तो कोण ACB बराबर 180 माइनस 8 4 12, 120 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 120 अंश। तो कोण ACB बराबर कितना होगा? देखिए 60 अंश हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा आपका? 60 अंश हो जाएगा। तो समझ में आ गया। देखिए अब मैं इसको मिला देता हूं, अब आप लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाला आप लोगों को मिल गया कितना? 60 अंश। हमसे पूछ रहा है तो हम लिखेंगे, देखिए अब हम क्या लिखेंगे? चूंकि कोण ACB बराबर कोण ADB, क्यों? एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो कोण ACB
ए सी बी कितना दिया देखिए 60 अंश, 60 अंश दिया है तो कोण ए डी बी बराबर इसका मान 60 दिया, तो क्या इसका मान 60 अंश नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मेरे दोस्तों अच्छे। और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि 2 के घाते 5 गुणित्ते 16 के घात -2 भागे है 2 के घात -3 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर गलत हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत ही आप लोग गलती कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी 2 के घात के रूप में है, ये भी 2 के घात के रूप में है, लेकिन ये देखिए क्या 2 के घात के रूप में नहीं है। तो 16 को भी क्या करिए 2 के घात के रूप में लिख लीजिए। तो 16 को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर दीजिए, भाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए तो 8 से हो जाएगा, फिर 2 से तो 4 से, फिर 2 से तो 2 से, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो कितनी बार 1 2 3 4। भैया 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। कितनी बार 1 2 3 4 बार। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के घात कितना 1 2 3 4 बार। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर कुछ नहीं तो 1 1 1 1 आएंगे, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं 1 2 3 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूँ देखिए 2 के घात 5 गुणित्ते 2 के घात 4 के घात -2 भागे कितना है 2 के घात -3। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे करें देखिए तो 2 के घात 5 गुणित्ते, देखिए यदि a के पावर m के पावर अगर n हो तो इसका आपस में गुणा हो जाता है, तो a के पावर क्या हो जाता है m इंटू n हो जाता है। उसी तरीके से 4 का -2 में गुणा करेंगे तो 2 के घाते कितना हो जाएगा, देखिए -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों -8 हो जाएगा। इसके बाद ये भाग है, भागे कितना हो जाएगा 2 के घात -3 है। ठीक है, तो 2 के घाते 5 गुणित्ते 2 के घाते -8, ये देखिए भाग में है। किस में है मेरे दोस्तों? भाग में है। जब इसको मैं गुणा करूंगा तो गुणा में क्या होता है देखिए कि 1 बटा के अंश की जो चीजें होती है यहाँ पर हर में हो जाती है, तो 1 बटा के 2 के घाते -3 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे सॉल्व करें देखिए तो 2 के घाते 5 गुणित्ते 2 के घाते -8 गुणित्ते ये 2 के घाते -3 है। आप जानते हैं कि यदि a के पावर -m हो या a के पावर m हो, कुछ भी हो, अगर ये अंश में जाता है तो पावर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर +m है तो -m हो जाएगा, अगर -m यहाँ पर रहता, यहाँ पर -m रहता, अगर मैं इसको अंश में ले जाता ये +m हो जाता है। तो उसी तरीके से देखिए पावर क्या है -3 है, जब इसको मैं अंश में लाऊंगा तो पावर क्या होगा प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 2 तीनों का बेस क्या है? समान है, तो क्या पावर आपस में जुड़ जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों 2 के घाते यहाँ कितना देखिए प्लस का 5 है तो 5, यहाँ क्या है पावर -8 है तो -8, यहाँ क्या है पावर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए आगे मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो बराबर 2 के घात, देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8 होगा। अब यहाँ पर 8 और -8 है तो इसको बराबर क्या होगा 2 के घाते 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। तो किसी भी पावर, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है आपका 1 होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यदि दोस्तों आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अपने जरूर करिएगा। मिलेंगे कल आप सभी को आपके साथ रात को 7 बजे, लेकिन ध्यान रखना उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा क्योंकि उसका टाइटल ही रहेगा पेपर आउट। क्यों? क्योंकि एकदम बेहतरीन और जबरदस्त समझिए पूरी एनालिसिस के साथ उसका लगभग आपसे 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का हो सकता है वीडियो, लेकिन देखना मत भूलिएगा। बिना देखे पेपर मत देना। पेपर आउट टाइटल रहेगा, ध्यान रखना कि जबरदस्त जरूर फंसेगा उसमें से क्वेश्चन मेरे दोस्तों, यह मेरा यकीन और पूरा विश्वास है। इससे पहले भी लोगों का दिल जीता है और आपका भी दिल जीतेंगे। तो मेरे दोस्तों यही होगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्ति करते हैं। अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल आप लोगों को रात के 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।